जीवन में जीतना किसे पसंद नहीं है, फिर वो चाहे खेल हो या इन्वेस्टमेंट्स। खेल और इन्वेस्टमेंट्स के बीच में अगर जीतने के अलावा कुछ और कॉमन फैक्टर्स ढूंढे जाएं तो वो हो सकते हैं आपकी अपनी स्ट्रैटेजीज, आपका अपना हौसला, करेज और आपका अपना खेल के प्रति नजरिया। जी हाँ, मेरा नाम है वरुण मित्तल और मैं हूं एक वॉलेटिलिटी कोच और आज हम बातचीत करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट्स की, खेल के परिप्रेक्ष्य में, जिसका नाम है चेस यानी शतरंज। किसी भी खेल में कम से कम 2 पक्षों का होना सबसे ज्यादा जरूरी है और एक अच्छे खिलाड़ी के लिए यह जरूरी है कि वो अपनी स्थिति और परिस्थिति के अलावा विपक्षी टीम की स्ट्रेंथ और स्ट्रेटेजीज को भी जाने। तो आइए जानते हैं सबसे पहले अपनी स्थिति और परिस्थिति को। मैं हूं एक इन्वेस्टर यानी अपने किंगडम का किंग और मेरा सबसे पहला प्रतिद्वंदी जो मेरे सामने खड़ा है, जिसको मुझे अचीव करना है, वो है फाइनेंशियल गोल। जी हाँ, फाइनेंशियल गोल जहां तक मुझे पहुंचना है और फाइनेंशियल गोल के साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे सामने खड़ा है उस वजीर के रूप में या उस रानी के रूप में, वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो कि मेरे को फाइनेंशियल गोल तक पहुंचने में सबसे बड़ी बाधक है और उस इन्फ्लेशन के साथ एक दूसरी चीज खड़ी है जिसको ऊंट कहते हैं चेस की भाषा में, और वो है इंटरेस्ट रेट। जी हाँ, इंटरेस्ट रेट तीसरी सबसे बड़ी चीज जो कि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के साथ खड़ा है, उसको कहते हैं चेस की भाषा में घोड़ा, जिसको मैं मानता हूं FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो कभी भी आ जाते हैं और कभी भी वापस चले जाते हैं, जिनको रोकना नामुमकिन है। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण चीज जिससे सबको डर लगता है, हाथी जो कि आकार में बहुत बड़ा हो तो डरना लाजमी भी है, और उसको कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन जितनी बड़ी होगी डर उतना ज्यादा होगा। ये थे हमारे ऑपोजिशन टीम के मेंबर्स। अब हम जानते हैं अपनी परिस्थिति में अपने मेंबर्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं हूं एक इन्वेस्टर और मैं अपने किंगडम का किंग हूं, और मेरे साथ जो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जो मेरे साथ खड़ी है, वो है मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग। जी हाँ, अगर आपको इन्फ्लेशन बीट करनी है तो सबसे पहला साधन आपको देखना होगा, करनी होगी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग। दूसरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो एक इन्वेस्टर के पक्ष में खड़ी है वो है उसका एसेट एलोकेशन, जिसे चेस की भाषा में ऊंट कहा जाता है। और तीसरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो एक इन्वेस्टर के पक्ष में खड़ी है वो है उसका घोड़ा, अर्थात उसका पेशेंस, उसका धैर्य, जो FIIs की चंचलता को काबू करने में उसकी मदद करता है। और चौथी और आखिरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो महारथियों के तरह हैं एक इन्वेस्टर के पक्ष में खड़ी है वो है GDP। इस पूरे चेस के गेम को अगर ध्यान से देखा जाए तो आप देखेंगे कि रथी और महारथियों, रथियों मतलब हाथी, घोड़ा, ऊंट, और महारथी मतलब राजा और वजीर या फिर रानी के अलावा कोई संख्या बल में सबसे ज्यादा है तो वो है प्यादे यानी सैनिक, जो पंक्ति में सबसे आगे खड़े होते हैं और ये सबसे ज्यादा रिस्क में होते हैं। और इन्हें अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की भाषा में कहें तो ये होते हैं वो ट्रेडर जो संख्या में ज्यादा होते हैं, पर ये सबसे आगे यानी सबसे ज्यादा रिस्क में होते हैं। इस पूरे खेल में अगर कुछ सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो है इन्वेस्टर का फाइनेंशियल गोल। फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए इन्वेस्टर के पास फाइनेंशियल प्लानिंग उसका सबसे बड़ा हथियार होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर किया गया उसका एसेट एलोकेशन, उसका पेशेंस, उसका धैर्य और बाकी इस हिंदुस्तान की उभरती अर्थव्यवस्था की GDP बाकी सारा काम कर सकती है। एक बात जिसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना आवश्यक है और आखिरी शब्दों में मैं कहूंगा कि खेल में बने रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि खेल में हार बाद में होती है, खिलाड़ी मन में पहले हारता है। इस हार को अपने मन में ना आने दें, खेल में बने रहें, लंबे समय तक इन्वेस्ट करें, निवेशक बने रहें, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को फॉलो ना करें और अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।